हेलो हाय मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? सब अच्छे में, मज़े में? वेरी गुड। तो माई सेल्फ प्रभात कुमार बेहरा, योर केमिस्ट्री टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू प्रेजेंट वन ऑफ द very beautiful and important topic in chemistry, that is basically in inorganic chemistry. So that topic is lattice enthalpy or lattice energy. You can say lattice enthalpy, lattice energy. जैसे हम लास्ट क्लास में तुम लोगों ने देखा होगा, लास्ट वीडियो में आयनिक कंपाउंड, ओके, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन और आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए जो कुछ फैक्टर्स थे, क्या क्या फैक्टर थे याद करो. लो आयोनेशन एनर्जी ऑफ द मेटल, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द नॉन मेटल, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, और उसके बाद हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक लैटिस एंथैल्पी. तो जितने भी फैक्टर थे, ठीक है, जितने भी 4-5 फैक्टर थे, सब फैक्टर के ऊपर जो भारी पड़ता है दैट इज लैटिस एंथैल्पी. लैटिस एंथैल्पी बाकी सारे फैक्टर पर भारी पड़ता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है लैटिस एंथैल्पी का. तो लैटिस एंथैल्पी प्राइमरीली डिसाइड्स द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. More the lattice enthalpy, more is the chances for ionic bond formation. समझ है? तो लैटिस एंथैल्पी है क्या, और लैटिस एंथैल्पी के कौन कौन फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, और लैटिस एंथैल्पी के एप्लीकेशंस क्या है, तो ये सारे टॉपिक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखो. ओके, सो लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी है क्या. लैटिस एनर्जी इन एन ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज the amount of energy released when 1 mole of the ionic compound is formed from the respective ions. 1 mole of the ionic compound is formed from the respective ions. तो 1 mole compound बनता है, ionic compound बनता है, obviously कैटायन और आनायन के बीच में ही ionic compound बनेगा. तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होता है that is known as lattice enthalpy. तो इसमें कैटायन एक, आनायन एक होना कोई जरूरी नहीं है. सपोज हम MgCl2 की बात कर रहे हैं, अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने के लिए, समझ रहे हो, 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 1 मोल मैग्नीशियम कैटायन और 2 मोल्स क्लोराइड आयन. तो कोई जरूरी नहीं है हमेशा कैटायन और आयन 1 मोल ही लेना है, लेकिन जरूरी क्या है, जो आयोनिक कंपाउंड बनेगा वो 1 मोल बनना चाहिए. तो 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होता है दैट इज लैटिस एंथैल्पी. या अदर वर्ड्स में बोल सकते हो, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को हम अगर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में सेपरेट करेंगे, जितनी एनर्जी ऑब्जर्व होगा, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट इज ऑल्सो लैटिस एंथैल्पी. तो आप लिख सकते हो, सपोज कैटायन है M+, आनायन है X-, दोनों गैसियस फॉर्म में है, जो आयोनिक सॉलिड बनेगा Mx बनेगा. तो उसके साथ साथ कुछ एनर्जी रिलीज होगा जिसको हम U लिखे, वेयर U इज नोन एज द लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी. ठीक है, अच्छा, तो होता क्यों है? अगर आप देखोगे जो नेचर का लॉ है, स्टेबिलिटी और एनर्जी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. कैटायन आयन का स्टेबिलिटी जो है वो कम है और आयोनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज्यादा है. जब कैटायन आयन दोनों आसपास में आते हैं तो उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है वहां पे एनर्जी डिक्रीज होता है, एनर्जी डिक्रीज होता है. ठीक है, जब एनर्जी डिक्रीज होगा तो एनर्जी को रिलीज होना पड़ेगा. जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज नॉन अदर देन द लैटिस एंथैल्पी. वो चीज लिखा हुआ है, चाहो आप वीडियो को पॉज करके एक बार उसको रीड कर सकते हो. व्हेन कैटायन एंड आनायन अप्रोच ईच अदर देयर इज अ कंसीडरेबल डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. हेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक सॉलिड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस देयर इज कंसीडरेबल रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. जो एनर्जी रिलीज होता है, कैसे रिलीज होता है, हीट के फॉर्म में होता है. Hence U इज नेगेटिव. जो यहाँ पे हमने U प्लस प्रोडक्ट साइड में अगर U है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इट इज जस्ट ऑब्वियस दैट द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, हम उसको मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, देन ग्रेटर वुड बी इट्स स्टेबिलिटी. जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतने ही ज्यादा आयोनिक सॉलिड का स्टेबिलिटी होगा. बच्चे समझ आए? अब देखो
कौन कौन सी फैक्टर्स है जो कि आयोनिक सॉलिड फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं या लैटिस एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमें पता है लैटिस एंथैल्पी के लिए क्या चाहिए, कैटायन और एनायन, ठीक है। अच्छा, कैटायन एनायन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज नथिंग बट द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बताओ कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्ज के बीच में, तो उसके रिलेटेड कैसे होता है, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। तो ये पता है, तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस मींस जितने ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितने ज्यादा डिस्टेंस होगा कैटायन और एनायन के बीच में उतना ही कम कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो लैटिस एंथैल्पी भी वही है। तो क्या लिखा है देखो, फर्स्ट इंटर आयोनिक डिस्टेंस मींस कैटायन और एनायन के बीच में डिस्टेंस कितना प्रेजेंट है। तो आर मींस जो रेडियस है इंटर आयोनिक डिस्टेंस दैट इज आर प्लस प्लस आर माइनस। तो लैटिस एंथैल्पी अगर देखोगे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस और दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ द एनायन, मोर इज द लैटिस एंथैल्पी। ये समझ है, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ द एनायन, मोर इज द लैटिस एंथैल्पी। ये हो गया साइज के बारे में। सपोज आप ले रहे हो LiCl और Li ब्रोमाइड, ठीक है, LiCl एंड Li ब्रोमाइड। अब इसमें देखो स्मॉलर साइज किसका है, क्लोराइड का साइज स्मॉलर है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, समझ लो। नेक्स्ट ये हो गया साइज के बाद। अब नेक्स्ट क्या है, चार्ज। सो Z प्लस है चार्ज ऑफ द कैटायन और Z माइनस है चार्ज ऑफ द एनायन। तो लैटिस एंथैल्पी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, Q1 into Q2 जैसे बोलते हैं। तो मोर द चार्ज ऑन कैटायन, मोर द चार्ज ऑन एनायन, मोर इज द लैटिस एंथैल्पी, मोर इज द लैटिस एंथैल्पी। सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, ऑक्साइड 2-, नाइट्राइड 2-, 3-, नाइट्राइड 3-। सो हमने क्या बताया, चार्ज। तो दोनों देखा जाए ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये दोनों भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ये देखा जाए तो चारों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो अगर हम कंपाउंड बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के, मैग्नीशियम और ऑक्साइड के बीच में और एल्यूमिनियम नाइट्रेट के बीच में MgO और Al(N), तो बताओ लैटिस एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मोर द चार्ज ऑन कैटायन, मोर द चार्ज ऑन एनायन, मोर इज द लैटिस एंथैल्पी। ये पॉइंट समझ है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर चार्ज और क्योंकि एक देखा जाए तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस या साइज। तो साइज और चार्ज दोनों क्या है, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों के बीच में आपको डिसाइड करना है व्हिच इज डोमिनेटिंग, इन जनरल क्या होता है, चार्ज फैक्टर डोमिनेटिंग होता है। इन जनरल चार्ज फैक्टर डोमिनेटिंग होता है। अगर डिस्टेंस और चार्ज दोनों को कंपेयर किया जाए तो इन जनरल चार्ज फैक्टर जो है दैट इज डोमिनेटिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देख रहे हो सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड सोडियम फ्लोराइड कैटायन कॉमन है, आनायन फ्लोराइड और ऑक्सीजन दोनों कंपेरेबल साइज है, दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो फिर डोमिनेटिंग कौन से फैक्टर होगा, चार्ज फैक्टर डोमिनेटिंग होगा। जहां पे साइज कंपेरेबल होगा चार्ज फैक्टर डोमिनेटिंग होगा। तो फिर सोडियम ऑक्साइड हैज मोर लैटिस एंथैल्पी देन सोडियम फ्लोराइड। सिमिलरली सल्फाइड और क्लोराइड में चार्ज फैक्टर डोमिनेटिंग है, सोडियम सल्फाइड हैज मोर लैटिस एंथैल्पी देन सोडियम क्लोराइड। क्लियर। नेक्स्ट लिथियम फ्लोराइड, देन सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इस केस में अगर देखो फ्लोराइड आयन कॉमन है, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, मोर इज द लैटिस एंथैल्पी। तो लिथियम का साइज सबसे कम है, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो लैटिस एंथैल्पी ग्रेजुअली मूविंग डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो लिथियम फ्लोराइड का लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा है और सीजियम फ्लोराइड का लैटिस एंथैल्पी सबसे कम है, सबसे कम है। बट वहीं पे फ्लोराइड के अलावा बाकी जो हैलाइड्स है, हैलाइड में क्या है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो सकता है, ये तीनों और बाकी हैलाइड्स है। तो उनमें लेकिन क्या होता है, उनमें चार्ज से ज्यादा
साइज डोमिनेटिंग होता है, लिखा हुआ है देखो। सो हियर साइज डोमिनेट्स। तो इसका मतलब ये देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर सेम क्लोराइड है, सेम क्लोराइड में डिफरेंट होगा, सेम क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी किससे हुआ? सीजियम क्लोराइड का होगा, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम। समझ आए? ठीक है। फ्लोराइड में डिफरेंट होता है। फ्लोराइड में अगर स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, मोर इज द लैटिस एंथैल्पी। बाकी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में क्या होता है, यहाँ पे साइज डोमिनेट करता है। ठीक है। सो लार्जर साइज ऑफ द कैटायन, मोर इज द लैटिस एंथैल्पी। अब नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या फैक्टर है? और एक देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन एंड एनायन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का लैटिस एंथैल्पी के साथ क्या रिलेशन है? ये देखो, जो कार्बोनेट और सल्फेट आयन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हर किसी के लिए नहीं, कुछ गिने चुने उनमें कार्बोनेट और सल्फेट है। तो कार्बोनेट सल्फेट में क्या होता है? कार्बोनेट और सल्फेट में क्या होता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो अगर कैटायन का साइज लार्जर होगा, उसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। सो लार्जर द साइज ऑफ द कैटायन, more is the tendency to form coordinate bond. More the tendency to form coordinate bond, more is the lattice enthalpy. More is the lattice enthalpy. ये देख लो। So क्या लिखा हुआ है? Alkaline earth metal with increase in size of the cation, the lattice enthalpy of carbonates and sulfates increases. क्यों? With increase in lattice enthalpy of carbonates and sulfates, alkaline the solubility decreases. The solubility decreases. क्यों? क्योंकि solubility जो है that is inversely proportional to lattice enthalpy. हमने क्या बताया? अगर लार्ज साइज हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी ज्यादा हो रहा है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी ज्यादा हो रहा है, समझ रहे हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी अगर ज्यादा हो रहा है, तो फिर उनका लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा हो रहा है। अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा, फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बेरिलियम सल्फेट, देन मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो मूविंग डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी ज्यादा हो रहा है, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो रहा है। सेम थिंग हैपेंस विद द केस ऑफ सल्फेट एज वेल एज द कार्बोनेट्स। क्लियर? तो चीज समझ है। अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? तो लैटिस एंथैल्पी जैसे बताया हमने, डायरेक्टली रिलेटेड टू द आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन और आयोनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे देखो, तो हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ द लैटिस एंथैल्पी, अगर लैटिस एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ग्रेटर क्या क्या हो सकता है? ग्रेटर होगा स्टेबिलिटी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। समझ आया? More the lattice enthalpy, greater is the stability of the ionic compound. Melting point भी ज्यादा होगा, boiling point भी ज्यादा होगा। क्यों? हमें पता है ionic compound का melting point, boiling point ज्यादा होता है। तो more the lattice enthalpy, more is the stability of the ionic compound, more is the melting point, more is the boiling point. उसके अलावा और क्या हो सकता है? Enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation, समझ रहे हो? Sublimation. Next, enthalpy of formation ionic compound. आयोनिक कंपाउंड इजीली फॉर्म हो सकता है। जितने ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगा, उतने इजीली आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये 5 समझ आ गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी। तो आयोनिक कंपाउंड, समझ रहे हो? आयोनिक कंपाउंड का जो लैटिस एंथैल्पी अगर ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगा। अच्छा, क्यों? सॉल्युबिलिटी और लैटिस एंथैल्पी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन क्यों होता है? अब यहां पे देखो, लैटिस एंथैल्पी मींस एक फोर्स है जो कि कैटायन और एनायन को पकड़ के रखता है, कैटायन एनायन को होल्ड करता है। ठीक है। और सॉल्युबिलिटी मींस जो कि कैटायन और एनायन को सेपरेट करने की कोशिश करता है। लैटिस एंथैल्पी होल्ड कर रहा है, सॉल्युबिलिटी दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो अगर होल्ड करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो फिर सेपरेट नहीं हो पाएगा। क्लियर? अगर सेपरेट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो फिर होल्ड नहीं कर पाएगा। ये सीधी सी बात है। मीन्स अगर ज्यादा लैटिस एंथैल्पी, कैटायन एनायन स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, अगर स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, फिर उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा।
अगर सॉल्वेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा होगा तो इजीली कैटायन और आयन को सेपरेट कर सकते हैं। और ऐसे सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड को लेके एक और क्लास या वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि इतने में काम नहीं चलेगा, उसके लिए थोड़ा और एलाबोरेट चाहिए। फिर समझे तो देखो, आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट ओनली व्हेन द सॉल्वेशन एंथैल्पी, और सॉल्वेशन एंथैल्पी इन जनरल हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी वाटर के लिए एक्सीड द लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो हमने क्या बताया, अगर सॉल्वेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, तो यहां पे क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अगर लैटिस एंथैल्पी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा। ये इतना है। इसमें और भी आयनिक इंटरेक्शन वो सब फैक्टर्स भी हैं जो हम सॉल्युबिलिटी जो क्लास लेंगे उसमें डिटेल में बताएंगे। तो देख रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा तो इजीली सॉल्युबल होगा, लैटिस एंथैल्पी अगर ज्यादा होगा फिर सॉल्युबल ही नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ये जो टॉपिक है इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन नीट, जेई एज वेल एज जो स्कूल के एग्जाम है। ठीक है, नीट, जेई और स्कूल के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप क्वेश्चन को, जैसे मान लो हम अगर बात करें Na2O Na2S, ठीक है, और MgO, अगर ये तीनों में पूछा जाए आर्यन तो लैटिस एंथैल्पी, फिर क्या होगा? तो बताओ तो स्टूडेंट, तो कैटायन अगर देखा जाए, कैटायन साइज मैग्नीशियम का थोड़ा सा कम होगा, तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन चार्ज यहाँ पे ज्यादा है तो चार्ज डोमिनेटिंग होगा। और आनायन में स्मॉल साइज किसका है? मैग्नीशियम का है। तो हाईएस्ट जो होगा दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन सोडियम ऑक्साइड, देन सोडियम सल्फाइड। ये समझ है? तो ऐसे ही कैटायन आनायन को लेके आप आगे क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। मान लो ऑक्साइड ले रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें लैटिस एंथैल्पी क्या होगा ये देख लो, क्योंकि ऑक्साइड कॉमन है, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन और मोर द चार्ज ऑन कैटायन, मोर इज द लैटिस एंथैल्पी। यहां पे समझ आ गया? ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट, हम आयनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस किए थे और आज डिस्कस क्या किए? आज डिस्कस किए लैटिस एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी और उसके साथ साथ एप्लीकेशंस ऑफ लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो और केमिकल बॉन्डिंग ऐसे भी काफी बड़ा चैप्टर है और काफी छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तो हम एक एक वीडियो तुम लोगों के लिए बना रहे हैं और उसको देख के हमें ये जरूर मतलब अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि तुम लोग इसमें से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, तो इसको सीख के जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाना शुरू करो और जरूर क्वेश्चन बन जाएगा। जो भी ये पॉइंट्स को ध्यान से आपने देखा है तो लैटिस एंथैल्पी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करो, जरूर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, so wishing all of you very all the best. God bless you.